केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी सेंध सामने आई है। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के रांची पहुंचे अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया, जो कि बहुत तेजी से बाइक चलाकर काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। हटिया डीएसपी के मुताबिक ये लोग नशे में धुत थे। समय रहते युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों युवकों ने खुद भी नशे में होने की बात कबूल की है। इन दोनों की पहचान भी सामने आ गई है। एक का नाम अंकित है तो दूसरे का रोहित। दोनों ने ही गलती से काफिले में घुसने की बात कही है और अपनी गलती स्वीकार भी की है। देखते हैं दोनों युवकों से पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही आतंकी गतिविधियों की वजह पता चल गई है। ये अकेला पाकिस्तान नहीं है जो घाटी को दहलाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि अब इसमें उसका साथ चीन भी दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए थे, पड़ोसी मुल्क उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। सीपीएसी का हवाला देकर पाकिस्तान ने बड़ा फंड जुटा लिया और अब चीन की मदद से घाटी में आतंक फैला रहा है। उसने पाकिस्तान के पठानों को आतंकी बनाकर भारत में भेजना शुरू कर दिया है, जिनमें कई पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर और मौजूदा अफसर भी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा और रियासी में 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं। ये आतंकी 3 से 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इन्हें अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के साथ लड़ने का अनुभव है। ये सभी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलाके से भारत में दहशत फैलाने आए। कांवड़ यात्रा से पहले योगी आदित्यनाथ के फरमान पर ओवैसी के अलावा महबूबा मुफ्ती का भी गुस्सा फूट पड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ये लोग देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों का हक खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? वहीं योगी के कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर संचालक का नाम लिखने वाले फैसले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया है और महबूबा मुफ्ती की तरह फैसले का विरोध करने वालों के लिए एक तरह से उन्होंने कड़ा संदेश दे दिया है। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकल्प ठोकने लगते हैं। ऐसे लोगों की असलियत सामने आए, इसलिए दुकानों पर असली नाम लिखा जाना चाहिए ताकि पता लग जाए कि माधव की दुकान है या फिर किसी और की। ओलंपिक गेम्स को शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार ओलंपिक गेम्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक खेले जाने हैं। तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं और खेल शुरू हो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत से कितने खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे। तो आपको बता दें, भारत पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 117 सदस्यीय दल भेज रहा है, जो कि पिछले संस्करण की तुलना में 5 कम है। टेबल टेनिस के दिग्गज अजंता शरत कमल और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भारतीय दल के लिए पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे। भारत पहली बार पेरिस ओलंपिक में पदकों के दोहरे अंक को पार करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत 3 पदक से चूक गया था। पेरिस में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो अपने खिताब को बचा पाने में कामयाब होंगे। आईएएस पूजा खेड़कर के विवाद के बीच में अचानक से यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। इनके रिटायरमेंट में मात्र 5 साल का वक्त बचा था, लेकिन बीच में ही जब मनोज सोनी ने पद छोड़ा है तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पूजा खेड़कर से इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है, जबकि पता चला है कि मनोज सोनी का पूजा खेड़कर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने निजी कारणों से ये फैसला लिया है। मनोज सोनी ने 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था। 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। सूत्रों से पता चला है कि उस वक्त भी सोनी यूपीएससी अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने खुद को इस पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि क्योंकि सोनी सामाजिक धार्मिक गतिविधियों पर अधिक समय देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यूपीएससी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनके पीछे से सुनीता केजरीवाल पार्टी का काम संभाल रही हैं। हरियाणा चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा को सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटीज दी हैं, जिनमें मुफ्त और 24 घंटे बिजली, सबको अच्छा और मुफ्त इलाज, सरकारी स्कूलों में अच्छी और मुफ्त शिक्षा, माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए और हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। इन गारंटीज के ऐलान के साथ ही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, बल्कि हरियाणा के लाल को जेल में डाला है।
आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल के कोमा में चले जाने की आशंका व्यक्त कर रही है और इसके लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें मुख्यमंत्री के सही डाइट नहीं लेने की बात लिखी गई है। प्रधान सचिव ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरीज ले रहे हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी डाइट ली है। उनका वजन 2 किलो कम हो गया है। इसे आप नेता संजय सिंह ने मजाक बताया है। पूछा है कि क्या कोई आदमी खुद की शुगर कम करेगा? ये बहुत खतरनाक होता है। एलजी साहब को अगर बीमारी के बारे में पता नहीं है तो उन्हें ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। आपको बता दें, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को जमानत मिली थी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। हेड कोच के पद से राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के बाद अब गौतम गंभीर हेड कोच बना दिए गए हैं और उनके नेतृत्व में सबसे पहले टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है। हालांकि इस दौरे के लिए जिस तरह से टीम का चयन किया गया है वो सभी के लिए हैरान करने वाला है। इस टीम में कई अच्छे खिलाड़ियों का पत्ता साफ कर दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया में ऋतुराज गायकवाड़ को नजरअंदाज किया गया है, जबकि उनका हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, फिर भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं रविंद्र जडेजा को भी मौका नहीं दिया गया है, जबकि अब तक कई बार रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। और इसके बाद कहा तो ये भी जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे।